पुराने ज़माने की बात है कि एक चोर हुआ करता था। वो बहुत ही चालाक और शातिर था। लोगों का कहना था कि वो इतना बड़ा चोर है कि वो आंखों से काजल तक चुरा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक मैं दारुल हुकूमत में नहीं जाऊंगा और वहाँ पे अपना काम नहीं दिखाऊंगा तो बाकी चोरों के बीच में उस वक्त तक मेरी धाक नहीं बैठेगी। ये सोचकर वो चोर दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने ये देखने के लिए शहर का चक्कर लगाया कि वहाँ वो कहाँ पे क्या कार्रवाई कर सकता है। उस चोर ने ये सोचा कि मैं सबसे पहले राजा के महल से ही अपना काम शुरू करूँगा। राजा ने रात और दिन के सख्त पहरे में महल को रखा हुआ था। उसने बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। कोई शख्स वहाँ पर बग़ैर इजाज़त अंदर दाखिल ना हो सकता था। उस महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो दिन और रात का वक्त बताने के लिए घंटा बजाती रहती थी। उस चोर ने जब उस घड़ी को देखा तो उसके जहन में ख्याल आया। उस चोर ने लोहे की कुछ बड़ी कीलें इकट्ठी की और रात को जब घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बगैर शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें ठोक ली। फिर उन कीलों को पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। उसके बाद उस चोर ने जहाँ पर ख़जाना रखा था वहाँ पहुँच गया। बहुत से हीरे और मोती चुराकर वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन जब चोरी का इल्म हुआ, राजा ने तमाम वज़ीरों को हिदायत की कि शहर की सड़कों पे पहरे को दोगुना कर दिया जाए और रात के वक्त कोई भी शख्स घूमते हुए नजर आए तो उसे चोर समझ के गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस वक्त दरबार में ये सारी बातचीत हो रही थी, चोर भी एक शहरी के रूप में वहीं मौजूद था। उसे सारी बातचीत का इल्म हो चुका था। उसे ये भी मालूम हो गया था कि कौन कौन से सिपाही शहर में पहरा देने के लिए मुंतखब किए गए हैं। वो चोर उन सिपाहियों के घर में एक बुज़ुर्ग का रूप धार कर पहुँच गया। उनकी बीवियों से मिला और एक एक करके चोर उन सब औरतों के पास गया और सबके हाथ देखकर कहा कि ये रात उनके लिए बहुत ही अच्छी होगी। चोर एक सिपाही की बीवी से बोला कि हो सकता है कि वो चोर आज तुम्हारे शोहर के रूप में आए। देखो, उस चोर को घर के अंदर मत आने देना, वरना हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में ही चोरी कर ले। घर के सारे दरवाजे बंद रखना और बेशक वो चोर तुम्हारे शोहर की आवाज़ में ही बोलता हुआ सुनाई दे, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। तुमने बल्कि जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक देना है। इस तरीके से वो चोर पकड़ा जाएगा। ये बात सारी औरतों से कह के वो वहाँ से चला आया। रात को उन सिपाहियों की सब बीवियाँ ज़हनी तौर पे तैयार हो गई थीं कि हो सकता है चोर आज इन्हीं के घर में आ जाए। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। शाम होते ही तमाम सिपाही पहरा देने के लिए जब शहर की तरफ गए और सुबह के 4 बजे तक पहरा देते रहे, लेकिन उन्हें उस वक्त तक कोई भी दिखाई न दिया, तो उन सिपाहियों ने सोचा अब चोर नहीं आएगा। ये सोचकर वो सब सिपाही अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो घर पहुँचे, उनकी बीवियों को शक हुआ कि ये वही चोर आ गया है। उन्होंने बुजुर्ग की बताई हुई बात पर अमल करते हुए जलते हुए कोयला उनके ऊपर फेंका। बड़ी मुश्किल से उन सिपाहियों ने अपनी बीवियों को यकीन दिलाया कि वो वाकई उनके शौहर हैं। उनकी बीवियों ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। उन सिपाहियों ने अपनी अपनी बीवियों से इस मामले की वजह पूछी। उन बीवियों ने उन्होंने कल के बुज़ुर्ग वाले सारे वाक़े की तफसीलात बता दी। अगले दिन महल में जब राजा आया तो राजा को भी ये सारी बात बताई गई। राजा ये बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हुआ। उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन जाकर चोर को पकड़े। उसी रात को कोतवाल ने भेद बदलकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वो एक गली में से गुजर रहा था तो उस कोतवाल को देखकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, मैं ही चोर हूँ। कोतवाल ने सोचा
ये शख्स ऐसे ही मजाक कर रहा है। उसने कहा, अरे भाई मजाक छोड़ो, और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी कुएं में डाल देता हूँ। चोर बोला ठीक है, और वो चोर उस कोतवाल के साथ चल पड़ा। वो दोनों एक कुएं पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर चोर ने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, इस कुएं में से पानी कैसे निकलता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है? मेहरबानी करके मुझे इस बारे में बताइए। कोतवाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताने लगूं और तुम भाग ही जाओ। चोर बोला, मैंने तो अपने आप को आपके हवाले कर ही दिया, मैं भला क्यों भागूंगा। कोतवाल चोर को ये दिखाने के लिए मान गया कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कोतवाल कुएं की तरफ झुका, कोतवाल को चोर ने कुएं में धक्का दे दिया और वहाँ से फौरन भाग गया। सर्दियों के दिन थे। कोतवाल कुएं के अंदर पानी में डूबा हुआ था। सर्दी के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। सुबह जब सिपाही वहाँ से गुजरे तो उन्हें कुएं में से कोतवाल की आवाज़ आई। तब उन सिपाहियों ने कोतवाल को कुएं से बाहर निकाला और उसे उसके घर छोड़ के आए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने चोर की निगरानी खुद करने का फैसला किया। चोर भी उस वक्त दरबार में मौजूद था। वो ये सारी बातें सुन रहा था। रात होने पर चोर ने एक बुजुर्ग का बहरूप धार लिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जब शाम का वक्त हुआ, राजा उस सड़क पे गुजर रहा था। आगे जाके राजा ने कुछ सोचा और वापस उसी रास्ते से गुजरा जहां पर वो चोर बुजुर्ग के रूप में बैठा हुआ था। राजा ने बुजुर्ग से पूछा कि ए बुजुर्ग, क्या आपने किसी अजनबी को आते तो नहीं देखा? बुजुर्ग के रूप में बैठे चोर ने जवाब दिया कि मैं तो जिक्र कर रहा था, अगर मेरे पास से कोई गुजरा भी होगा तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाएं और यहीं बैठ के देखते रहें कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये बात सुनकर राजा के जहन में एक बात आई और राजा ने फैसला किया कि मैं इस बुज़ुर्ग का भेष बदल के खुद यहीं बैठ जाता हूँ और इन बुज़ुर्ग को अपने कपड़े पहनाकर शहर में गश्त के लिए भेज देता हूँ। इस तरह चोर ये समझेगा कि राजा तो शहर का चक्कर लगा रहा है और अगर वो वापस महल की तरफ आया तो मैं उसे यहीं पकड़ लूँगा। उस बुज़ुर्ग को अपने कपड़े तब्दील करने के लिए कहा तो उस चोर ने 2-3 बार तो हील हुज्जत से काम लिया, लेकिन फिर उसके बाद वो मान गया। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे का रूप बदल लिया। फिर वो चोर फौरन ही महल की तरफ चल पड़ा। राजा की ख्वाबगाह में जाकर आराम से सो गया। राजा एक बुज़ुर्ग का रूप अपनाए उसी दरख्त के नीचे बैठा रहा और चोर का इंतज़ार ही करता रह गया। सुबह का वक्त जब होने लगा तो राजा ने सोचा कि यहाँ से तो कोई भी नहीं गुज़र रहा, ना ही कोई चोर ना ही कोई और आदमी यहाँ से गुज़रा। राजा ने वापस महल जाने का इरादा किया। जब राजा महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने सोचा राजा तो पहले ही अंदर आ चुके हैं, ये यकीनन कोई चोर ही होगा जो राजा बनकर महल में दाखिल होना चाहता है। सिपाहियों ने उस राजा को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। राजा ने बहुत शोर मचाया लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। जब दिन चढ़ा तो उस काल कोठरी का पहरा देने के लिए एक सिपाही पहुंच गया। उस सिपाही ने राजा का चेहरा देखते ही उसको पहचान लिया और डर के मारे थर थर काँपने लगा। वो सिपाही राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल की तरफ चल पड़ा। उधर चोर रात भर राजा के रूप में उसके कमरे में सोया रहा। सुबह जैसे ही रोशनी हुई तो वो फौरन ही वहाँ से निकल गया। राजा जब अपने दरबार में पहुँचा तो बहुत ही परेशान था। उसने ऐलान किया कि अगर वो चोर हमारे सामने आएगा तो हम उसे माफ़ कर देंगे और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की जाएगी, बल्कि उसकी चालाकी के लिए उसको इनाम भी दिया जाएगा। चोर भी वहीं मौजूद था। फ़ौरन वो राजा के सामने आ गया और कहने लगा, मैं ही आपका मुजरिम हूँ। और सबूत के तौर पर उसने
महल से जो कुछ भी चुराया था वो भी राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक 2 गांव उसको इनाम में दिए और चोर से यह वादा भी लिया कि वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। उस चोर ने वाकई उस दिन के बाद कभी चोरी न की और अमन से ही रहने लगा।